इंद्राय महनीय गुणाभे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम ओं धूर्धस्य धुर्वधुर्वन्तं धुर्वतं जोष्मान् धुर्वदितं धुर्वयं वयं धुर्वा महादेवानां शिवन्तमं शशितमं कपितमं शतमं जल्दी हटो जल्दी। अरे जल्दी अरे पूरा
बेल्ट न पहने हो आप बगल से ले सकते हैं, यहाँ खड़े हो। Amen.
हमको क्या है? निकलना उधर ही निकलना है ना, हम जूता हमारे इधर जाओ उधर से लेके उधर आ जाओ। इधर से लाओ इधर ही ध्यान नहीं। महाराज जी के लिए एक कुर्सी लगा दे, बड़े महाराज जी को भगवान को मेरे पास व्यक्तिगत देने के लिए कुछ नहीं है, नहीं विद्या, नहीं बाबल, नहीं खर्चन को दाम, मोसे अपक की तुम करो, मेरे पास कुछ नहीं है। और सही बात तो यह है कि जब मैं अपने जन्म के परिवार से आया था तो जो शरीर पर वस्त्र था वो भी पूज्य गुरुदेव ने उतरवा दिया, वो भी नहीं रहा। यहाँ जो कुछ भी है सब भगवान श्री सीताराम जी का है, और श्री सीताराम जी के संपत्ति को अगर मेरे द्वारा कोई नुकसान हो जाए तो शायद बहुत बड़ा गलत संदेश जाएगा दुनिया में। महात्मा ऐसा करते, महात्मा वैसा करते, इस प्रकार का संदेश न जाए, यही सोच करके मेरे नाम इस कार्यक्रम को अनवरत बढ़ाते रहे, भगवान की कृपा रही। आज बड़ा वर्तमान परिवार के आदेश निर्देश पर मैंने आवेदन पर हमारे पूज्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट, प्रत्येक देश के बोलिए बड़े भगवान जी महाराज की, संपूर्ण देश में आज हमारे जोगी जी की ख्याति है। महाराज जी बड़े करते थे, महाराज जी दर्शक में पूज्य महाराज जी ये दिन कार्यक्रम चल रहा है, मन में भाव था भगवान को मेरे हाथों में कुछ अंगूठियां थी, महाराज जी ने भी देखा है। उन अंगूठियों को देख करके मेरे मन में एक तकलीफ हुई कि जब मैं मर जाऊंगा तो लोग उसको छीन करके ले जाएंगे, तो क्यों ना भगवान को एक सुंदर आभूषण बना दिया जाए। लेकिन आभूषण बनाने के लिए वो अंगूठियां पर्याप्त नहीं थी। मैंने निवेदन किया, भक्तों से निवेदन किया, कोटा के भक्तों से किया। अभी अभी महाराज जी कोटा गए थे, कोटा के ऊपर बड़ी कृपा महाराज जी की रही है। हमारे सांसद जी भी कोटा के हैं, और जो जजमान है वो भी वाइब्रेंट एकेडमी के नाम से कोचिंग चलती है, IIT के विद्यार्थी के यहाँ कोचिंग करते हैं। मैंने इसका निवेदन किया तो इस 1 किलो सोने में सबसे ज्यादा सोना वाइब्रेंट एकेडमी के विमल कुमार जायसवाल जी ने प्रदान किया है। कर्तव्य होने से उनका स्वागत करें। हमारे एक्सेस में महाराज जी के DYSP से रिटायरमेंट यही है, विरक्त भाव में रहते हैं, पेंशन आती है, 2 तोला सोना उन्होंने भी दिया। महाराज जी के
एक बनपस्ती आ रहे थे, 2 तोला उन्होंने दिया। ऐसा करके सारे लोगों ने इतना सोना दिया कि मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि इस सोने को अब क्या करें। मन में भाव लगा, भगवान का साज बना, कुंडल बना, मुकुट बना, और मन बनते बनते भगवान का छत्र भी बन गया। दोनों छत्र, राम जी का, सीता जी का। आज सवेरे प्रातःकाल महाराज जी के पास में सवेरे चला जाता हूँ, बड़ी कृपा है, तो जा करके गुरुभाई होने के नाते कुछ मजाक भी कर लेता हूँ, हंस भी लेता हूँ। तो मैंने कहा महाराज जी सब कुछ बन गया, लेकिन धनुष बाण नहीं बने। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, बनेगा बनेगा बनेगा। और भगवान की कृपा, महाराज जी की एक शिष्या डॉक्टर गुड़िया जब वहां से आई भदोही से, उन्होंने कहा धनुष बाण बनेगा। तो ये भगवान की कृपा है। मन पर विराजमान है हमारे पूज्य प्रातस्मरणीय उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, गोरक्ष पिताधीश्वर, और हमारी अयोध्या की चक्रवर्ती महाराज दशरथ के महल, जो हमारी मूल गति है बिंदु, हम लोग जो बिंदु तिलक लगाते हैं वही के पूर्वाचार्य भगवान को साक्षात्कार किए, और किशोरी जी प्रकट होकर के ये बिंदु तिलक दे करके गई, जो हम लोग बिंदु तिलक लगाते हैं। वहां के पूज्य महाराज श्री विराजमान है। परम पूज्य दिगंबर अखाड़ा कौन नहीं जानता, प्रतिभात भयंकर आचार्य परम पूज्य प्रातस्मरणीय प्रतिभात भयंकर स्वामी रामचंद्र परमहंस जी महाराज, उनके कृपा पात्र श्री सुरेश दास जी महाराज, और हमारे पूर्व सांसद श्री रामविलास वेदांती जी महाराज, हमारे वर्तमान सांसद यहाँ के महाराज जी को लल्लू महाराज कहते हैं मजाक में, और वास्तव में वो महाराज जैसे निश्चल भाव है। मैंने कहा तत्काल तैयार हो गए, बोले मैं 10 बजे से करा लूंगा, और आश्रम के लिए, और आश्रम के लिए नहीं, संपूर्ण अयोध्या के लिए ऐसे लोकप्रिय सांसद माननीय लल्लू सिंह जी, हमारे वर्तमान महापौर प्रसिद्ध पीठाधीश्वर महंत गिरीश पद त्रिपाठी, इस बार महाराज जी ने कृपा किया कि भाई महंत के बीच में महंत ही महापौर रहेंगे, ऐसे महापौर जी, और हमारे पूर्व सांसद परम स्नेही पूज्य महाराज जी के लाडले श्री निर्मल खत्री जी पूर्व सांसद, और हमारे पूज्य राम कथा के पूज्य महाराज जी अमरदास जी, हनुमानगढ़ी के शंकर मोहन सेना के अध्यक्ष संजय दास जी, बावन मंदिर के पूज्य वैदिक बल्लभ शरण जी, और जानकी घाट प्रस्थान के जन्मेजय शरण जी महाराज, रंग महल के पूज्य महाराज जी, और सुवर्ण मंदिर ललितपुर और वर्तमान उत्तराधिकारी दिगंबर अखाड़ा, और हमारे रामकुमार दास जी महाराज डालिया मंदिर, श्याम किला, रंग महल के महाराज जी, राम वैदेही भवन शशिकांत दास जी, जो भी संत आपका यहाँ विराजमान है, और हमारे खाक चौक के श्री ब्रजमोहन दास जी महाराज, सभी महापुरुषों को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, और आप सभी से ये आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि इस दास के ऊपर जैसा आशीर्वाद आपने दिया है, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा शरीर भगवान के चरणों में समर्पित रहे। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे डॉक्टर श्यामदास जी महाराज के कृपा पात्र अनूप देवचार, ये भी बहुत प्रेमी है, और पूज्य महाराज जी के बहुत लाडले हैं। अब ज्यादा समय नहीं लेकर के महाराज जी का भी आगे का कार्यक्रम है। मैं परम पूज्य मुख्यमंत्री जी महाराज से निवेदन कर रहा हूँ कि हम सब भक्तमाल परिवार को, इस बड़े भक्तमाल जी महाराज की 49वीं पुण्यतिथि पर, और अयोध्या वासियों को भी एक ऐसा लगता है, महाराज जी जब से मुख्यमंत्री बने हम लोग जाते हैं पूरी दुनिया में, उत्तर प्रदेश अयोध्या का जब नाम आता है तो हमें बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। पूरा दुनिया हमें सम्मान की दृष्टि से देख रही है, केवल महाराज जी की वजह से।
पूज्य महाराज श्री के चरणों में, मुख्यमंत्री जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि आपका आशीर्वाद वर्तमान परिवार पर पहले से रहा है, अभी भी है, आगे भी बना रहे, ऐसी कामना करता हूँ। पूज्य मुख्यमंत्री श्री सीताराम भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। कथा व्यास पर विराजमान नरसिंह मंदिर जबलपुर के पधारे श्री कथा व्यास जी वर्तमान पूज्य बड़े वर्तमान पूज्य महंत कौशल किशोर दास जी महाराज, उनके पद चिन्हों पर चल करके बड़े भद्रमाल की इस परंपरा को एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे श्री महंत अवधेश दास जी महाराज, दिगंबर खड़ा के श्री महंत जी, हमारे सभी पूज्य संतजन, अयोध्या के लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, पूर्व सांसद श्री महंत डॉक्टर रामदास वेदांती जी, पूर्व सांसद श्री निर्मल खत्री जी, महापौर श्री गिरीश त्रिपाठी जी, हमारे विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, उपस्थित सभी श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर ब्रह्मलीन पूज्य संत बड़े भक्तमाल जी की 49वीं पुण्यतिथि के इस शुभ कार्यक्रम में उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है और इस अवसर पर यहाँ पे प्रभु को स्वर्ण मुकुट और छत्र प्रदान करने और इस समारोह को मुझे भी देखने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरु शिष्य की परंपरा कैसे होती है और भगवान और भक्त के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है, क्या तादात्म्य होता है, यह समारोह उसका एक उदाहरण है। हम सब अयोध्यावासी सौभाग्यशाली हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद पूज्य संतों के नेतृत्व में चले श्री राम जन्मभूमि आंदोलन आज निर्णायक स्थिति में बदल करके पूरे देश के अंदर राम राज्य की आधारशिला को पुष्ट करते हुए उसके गुणगान के लिए तैयार हो रही है। अयोध्या धाम कैसे होना चाहिए, ये उसकी शुरुआत है। 22 जनवरी 2024 को जब प्रधानमंत्री जी के कदमों से अयोध्या में 500 वर्षों के बाद जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो सचमुच पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए
एक अद्भुत क्षण होगा और अयोध्यावासियों का एक जिम्मेदारी बनती है कि आपने, आपके पूर्वजों ने, पूज्य संतों ने इस पूरे अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, इस आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया, समर्पित करने के भाव के साथ अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति जो आपके मन में भावनाएं थी, आज वो मूर्त रूप ले रही है, सिद्धि को प्राप्त हो रही है। इस अवसर पर हम सब का दायित्व बनता है कि हम सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएं। इसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन अयोध्या आने वाले हैं और ये लगातार चलेगा। 22 जनवरी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पधारेंगे, अन्य हमारे वरिष्ठ विशिष्ट अतिथिगण आएंगे, लेकिन 22-23 जनवरी के बाद से लेकर के लगातार अयोध्या वासियों को आतिथ्य सत्कार का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा और इसके लिए जो जहां पर है वहां की व्यवस्था को सुंदर और सुव्यवस्थित करने के लिए अगर अपना योगदान दे देता है तो प्रभु के इस महायज्ञ में हम सब की भी आहुति उसी रूप में मानी जाएगी। यानी आप मठ मंदिर की व्यवस्था सुंदर रखें, कोई भी श्रद्धालु आता है उसके प्रति सद्व्यवहार हो, वह जो भी यहां आया वह प्रभावित होकर के यहाँ के व्यवहार से, यहाँ के आतिथ्य सत्कार से प्रभावित होकर के जाए। यह हम सबको यह भाव और यह विचार अयोध्या से संचालित होना चाहिए। आज देश में बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है और हो रहा है। एक नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं। जो लोग पहले हिंदू बोलने में अपने आप को संकोच करते थे, जिनको भारतीय बोलने में संकोच होता था, आज वे हर व्यक्ति न केवल सनातन धर्म के प्रति बल्कि भारत और भारतीयता के प्रति भी सम्मान का भाव रखता है। पूरी दुनिया का दृष्टिकोण बदला है। इस दृष्टिकोण में हमारा भी योगदान क्या होना चाहिए, हम किस प्रकार से सहभागी बन सकते हैं, यह भी तय करने का कार्य हम लोगों को अभी से प्रारंभ करना होगा। अयोध्या सुंदर है, दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में हमारी अयोध्या दिखाई गई। दीपोत्सव कार्यक्रम में इस बार आपने देखा होगा 52 देशों के राजदूत यहां पर आए थे और दीपोत्सव कार्यक्रम में जो भी सहभागी बना अद्भुत होकर के गया। आप सोचिए कि 52 देशों में सीधे सीधे अयोध्या का प्रचार हो गया और आने वाले समय में इसको और भी विस्तार मिलना है। एक और अयोध्या में आने वाले भविष्य के कार्यक्रम और भविष्य के कार्यक्रम की आधारशिला है कि प्रभु श्री राम और मां जानकी को स्वर्ण मुकुट और छत्र आज बड़े भक्तमाल ने यहाँ पर, बड़े भक्तमाल और उनके शिष्यों ने यहाँ पे प्रदान करते हैं। इस सुंदरीकरण की योजना का और प्रभु के प्रति समर्पण के जो हमारे भाव थे, उस कार्यक्रम को एक नई तेजस्विता दी है। गुरु शिष्य की परंपरा कैसे होनी चाहिए, इसका उदाहरण भी आज का एक कार्यक्रम है। याद रखना, यह भारत का दुनिया को संदेश है। भगवान यानी राम को हमने धर्म के साक्षात स्वरूप के रूप में माना है। रामो विग्रह धर्म, क्योंकि मानवीय जीवन से जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हैं, ये सभी रिश्ते प्रेरणा प्राप्त करते हैं भगवान राम के आदर्शों से। और वह जो प्रेरणा है, एक भाई का भाई के प्रति, एक पुत्र का पिता के प्रति, एक पुत्र का मां के प्रति, एक पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति,
क्या दायित्व होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए। ये मानवीय रिश्ते कहीं ना कहीं आज की भौतिकवादी व्यवस्था में कहीं ना कहीं आहत होते हुए दिखाई देते हैं। और स्थितियों में हमारे संतों के आश्रमों में खून का रिश्ता न होते हुए भी उससे बढ़कर के गुरु शिष्य की परंपरा को किस सुदृढ़ भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। आप कहिए 50 वर्ष पूर्व, 49 वर्ष पूर्व पूज्य बड़े भक्तमाल जी महाराज, ऐसा नहीं कि यहां पे बहुत धन धान्य रहा हो। क्या यहां पर आश्रम स्थापित हुआ था, केवल आकाश से पृथ्वी थी। एक पेड़ के नीचे एक पूरी व्यवस्था संचालित हुई। एक भाव था प्रभु के प्रति समर्पण का भाव, प्रभु के धाम में जाकर के साधना करेंगे, प्रभु के प्रति अपना संपूर्ण समर्पित करेंगे। और फिर भक्तमाल की कथा बड़ी रोचक कथा बनी। उस रोचक कथा के माध्यम से जागरूक करते करते संत जहां जाता है जंगल में भी मंगल कर देता है। और जंगल में मंगल का काम ये बड़े भक्त माल का एक पूरा परिसर, यहाँ पे होने वाली सेवा का कार्य और यहाँ से संचालित होने वाली विभिन्न गतिविधियां उसका उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। पूज्य महंत कौशल किशोर दास जी ने अपने पूज्य गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा का भाव रखा, उनके गुरु भाई और उनके उत्तराधिकारी के रूप में श्री महंत अवधेश दास जी महाराज उस परंपरा का निर्वहन करते हुए बड़े महाराज जी के निर्देशन में, उनकी आज्ञा से उस परंपरा को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके अपने पूज्य गुरुओं के प्रति उनकी पुण्यतिथि के रूप में पुण्य स्मरण करते हुए इस प्रकार की पवित्र धार्मिक कार्यक्रमों को भी आयोजित कर रहे हैं, उनका पुण्य स्मरण भी कर रहे हैं। और प्रभु की सेवा में त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये के भाव के साथ, संपूर्ण समर्पण भाव के साथ स्वयं भी भक्तों को भी उस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर पूज्य बड़े भक्तमाल जिनकी आज 50वीं पुण्यतिथि है, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्हीं की कृपा से बड़े भक्तमाल की परंपरा, क्योंकि आज कोई नई परंपरा नहीं है, यहां पर और कुंभ के समय में, माघ मेला के समय में, मैं 2013 के कुंभ में देख रहा था, पूज्य महंत कौशल किशोर दास जी महाराज माइक लेकर के, ऐसे ही माइक लेकर के खड़े होकर के चिल्ला रहे थे, कोई भी आओ प्रसाद पाके जाओ, कोई भी आओ प्रसाद पा करके जाओ। तो मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा तो बड़े भक्तमाल जी हैं। तो मैं अचानक गया। आप आश्चर्य करेंगे, ये 2013 में तब था जबकि इनके कैंप में बड़ी क्षति भी हो गई थी, अग्निकांड के कारण काफी क्षति हुई थी, और तब भी हौसला पस्त नहीं था, तब भी सेवा के प्रति समर्पण का एक भाव था। ईश्वर की सेवा, मानवीय सेवा ही ईश्वर की सेवा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है, और नर सेवा और नारायण सेवा का एक आदर्श उदाहरण उन धार्मिक आयोजनों में बड़े भक्तमाल के माध्यम से, इस भक्तमाल की परंपरा के माध्यम से, पूज्य संतों के माध्यम से अक्सर बड़े आयोजनों में, धार्मिक आयोजनों में हम सबको देखने को मिलता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस परंपरा को नमन करता हूं। पूज्य बड़े भक्तमाल जिनकी आज 50वीं पुण्यतिथि है, उनके से चरणों में नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और वर्तमान में हमारे जो बड़े भक्तमाल हैं, पूज्य महंत कौशल किशोर दास जी महाराज, इनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए प्रभु से ही प्रार्थना करता हूं कि इन पूज्य संतों का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सबको, अयोध्या वासियों को, सभी श्रद्धालुओं को निरंतर प्राप्त होता है। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और आप सबसे यही अनुरोध करता हूं कि आगामी अयोध्या के आने वाले कार्यक्रमों के लिए हम सब अपने आप को तैयार करेंगे, और अयोध्या का आयोजन भव्य होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए। उसके लोग हमारे आश्रम, हमारे मठ मंदिर,
प्रवेश उस प्रकार के वातावरण से ओतप्रोत होना चाहिए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। बहुत बहुत आभार व्यक्त